अकाउंटिंग करेंगे। हम लोग लास्ट टाइम में ओवरहेड जो चैप्टर था उसका हम लोगों ने एक मेथड पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग सेकंड मेथड हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मशीनरी ओवरहेड स्टार्ट किया था, बट उसको कंप्लीट नहीं किया था हम लोगों ने, कुछ थोड़ा एक ही सम किया था मशीनरी ओवरहेड का। तो मशीनरी ओवरहेड का नेक्स्ट सम हम लोग करते हैं, ठीक है। नोट्स में आप लोग देखो, जो नोट्स में सेकंड सम दिया मशीनरी ओवरहेड का, जो नोट्स मैंने भेजा था क्रैश कोर्स का, उसका देखो, उसके अंदर नोट्स में देखो मशीनरी ओवरहेड का जो आपका सेकंड वाला सम है मिला क्या आपको? सेकंड वाला सम में देखो क्या दिया है यहाँ पर। सेकंड वाले सम को एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। आज सम में क्या लिखा है यहाँ पर? फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मशीनरी आवर्स रेट। आपको जो डेटा दिया है उस डेटा के बेस पे मशीनरी आवर्स रेट कैलकुलेट करना है फॉर दी मशीन। परचेज प्राइस ऑफ मशीन दिया है 4,50,000। हम लोग मशीन को कितने में खरीदे थे? 4,50,000। आगे लिखा है इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है? 50,000। मशीन को इंस्टॉल करने के चार्जेस कितना है? 50,000 है। रेट पर क्वार्टर दिया है 30,000 दिया है। जनरल लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया पर मंथ का दिया हुआ कितना है? 2,000 है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर एनम दिया हुआ, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है पर एनम का दिया हुआ कितना है? 6,000। फॉरमैन सैलरी है पर एनम का कितना है? 60,000। आगे यहाँ पर लिखा है एस्टिमेटेड रिपेयर फॉर द मशीन पर एनम का, मीन्स सब जो भी डेटा दिया पर एनम का आपको दिया हुआ कितना है? 18,000 है। आगे लिखा है पावर 2 यूनिट पर आवर्स इक्वल टू कितना दिया? 500 रुपीज 1000 यूनिट का। बोलता है मशीन जो है ना एक दिन में कितना पावर कंज्यूम करती है? 2 यूनिट। एक घंटे में कितना यूनिट पावर कंज्यूम करती है? 2 यूनिट्स पावर कंज्यूम करती है, जिसमें से 1000 यूनिट का कितना प्राइस है? 500 से। बोलता है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन 10 ईयर्स। बोलता है मशीन का लाइफ कितने ईयर्स का है? 10 ईयर्स का है। एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10th ईयर इज 1 लाख। बोलता है जब मशीन का 10 साल खत्म हो जाएगा ना, तो उसका जो स्क्रैप वैल्यू रहेगा वो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। आगे लिखा है द मशीन एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन लाइफ टाइम। मशीन अपने पूरे लाइफ टाइम में, मतलब 10 साल में मशीन कितना घंटे चलने वाली है? 20,000 घंटे, मतलब 20,000 आवर्स मशीन रन होने वाली है। द मशीन ऑक्युपाइड 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। मशीन सिर्फ कितना? 1/4 एरिया लेके चलती है। मशीन सिर्फ कितना एरिया यूज करती है? 1/4 एरिया लेकर यूज करती है। आगे लिखा द फॉरमैन डिवोटेड 1/6 द टाइम ऑफ मशीन। मशीन पे जो फॉरमैन है वो सिर्फ कितना काम करता है? 1/6 काम करता है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट? सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को जो डेटा दिया डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन के लिए मैंने एक फॉर्मूला आप लोग को बताया था। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, कैसे कैलकुलेट करने का? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ असेट्स लिखने का, कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट्स। कॉस्ट ऑफ असेट्स मशीन का कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 1 लाख है क्या? 1 लाख है। आगे लिखा है इंस्टॉलेशन चार्जेस सब में कितना दिया है? 10,000 दिया है, प्लस 10,000 करने का। स्क्रैप वैल्यू कहाँ पे दिया? देखो एकदम नीचे दिया हुआ। स्क्रैप वैल्यू एकदम कहाँ पे है? लास्ट में है। लिखा था सुपरवाइजर एक्सपेक्टेड टू, नहीं सॉरी, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया था? एकदम नीचे। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन 10 ईयर्स एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 10th ईयर इज 1 लाख। बोलता है 10th ईयर के लास्ट में मशीन का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। मतलब स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 1 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना? 10,000 था ना, माइनस 1 लाख कितना था? सॉरी मैंने गलत लिखा अमाउंट। कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना दिया? 4,50,000 है ना, और इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है? 50,000 है। 50,000 है। एक्चुअली मैं बाजू में सम जो ओपन था उसमें मैंने देख लिया। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1 लाख है। लाइफ ऑफ असेट्स कितना है? 10 ईयर्स। अभी इसको कैलकुलेट करने का
4,50,000 प्लस 50,000 करो माइनस 1 लाख करना है, कितना आ जाएगा? 4 लाख आया। डिवाइड बाय 10 करने का, डेप्रिसिएशन 1 ईयर का कितना आ जाएगा? 40,000 आएगा। एक साल का डेप्रिसिएशन कितना गया? 40,000। अभी हम लोग को वर्किंग आवर्स चाहिए कितने का? 1 ईयर का वर्किंग आवर्स चाहिए। वर्किंग आवर्स कितना चाहिए? 1 ईयर का। हम लोग को वर्किंग आवर्स कितना दिया है? वर्किंग आवर्स जो है ना सब में दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स लाइफ टाइम का दिया। क्या दिया है? लाइफ टाइम में मशीन कितना वर्किंग आवर्स करती है? 20,000 आवर्स ना। क्या लिखा है? वर्किंग आवर्स कितना है मशीन का लाइफ टाइम में? 20,000 दिया हुआ है। देखो क्या लिखा है, द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन द लाइफ टाइम। मशीन अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ कितना चलती है? 20,000 घंटे चलती है। कितना पूरे लाइफ टाइम में? तो मशीन का लाइफ टाइम कितने ईयर्स का था? 10 ईयर्स का था। तो एक साल में पूरे लाइफ टाइम में कितना चलती है? 20,000। तो 1 ईयर्स में मशीन कितना रन होगी? 20,000 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? 2,000 आवर्स। मशीन कितना चलेगी? 2,000 आवर्स रन करेगी। ठीक है, मशीन कितना रन करेगी? 2,000 आवर्स रन करेगी। ए बी डेटा हो गया हमारे पास, ए बी डेटा मिल गया। अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ मशीन के लिए इसका फॉर्मेट बना देंगे जैसे हमने कल सॉल्व किया था। लिखने का कैलकुलेट मशीनरी आवर्स रेट। लोग को प्रॉपर दिख रहा है ना? अभी यहां पर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहां पर अमाउंट रहेगा और पर आवर्स का कॉस्ट रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? स्टैंडिंग। सबसे पहले हम लोग मशीन का स्टैंडिंग चार्जेस लिखते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस मीन्स क्या? वो चार्जेस जब मशीन चले या ना चले, मशीन खड़ी रहेगी तो भी हम लोग को पे करना पड़ता है। इस टाइप के जो चार्जेस आते हैं उनको हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस लिख देंगे। तो भी स्टैंडिंग चार्जेस में देखो एक एक खर्चे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या है बच्चा? एक एक आइटम देखो स्टैंडिंग चार्जेस का क्या दिया हुआ है। सबसे पहला आइटम क्या दिया है? रेंट पर क्वार्टर दिया हुआ है। तो यहां पर लिख देने का रेंट पर क्वार्टर कितना है? सिर्फ रेंट लिखो। ठीक है, पर क्वार्टर का दिया मतलब जो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, तो मतलब 4 महीने का रेंट अपने को दिया हुआ है। 4 मंथ का रेंट कितना दिया हुआ है? 30,000 है। 4 मंथ का 30,000 रेंट है। तो पूरे साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? हमारा रेंट होता है 1,20,000 रेंट होता है, लेकिन इसके अंदर जो कॉस्ट हम लोग लिखते हैं सिर्फ मशीन से रिलेटेड जो खर्चे रहते हैं वो हम लोग लिखते हैं। मतलब ये हम लोग किसका? मशीन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो अमाउंट रहेगा वो सिर्फ कौन सा रहेगा? मशीन से रिलेटेड जो कॉस्ट रहेगा वो हम लोग मेंशन करेंगे या लिखेंगे। तो अभी मशीन से रिलेटेड क्या खर्च सब में मेंशन किया है कि मशीन कितना यूज करती है। यहाँ पे देखो लिखा है द मशीन, देखो एकदम लास्ट में लिखा है द मशीन ऑक्युपाइड 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। मशीन सिर्फ कितना एरिया यूज करती है? 1/4 टोटल एरिया। ठीक है, तो 1/4 तो वापस इसका 1/4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 30,000। अभी आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर भी तो 30,000 था, सेम क्यों नहीं लिख दिए? अभी सेम तो लिख देंगे बट दूसरे समय वापस से हो सकता है ऐसा नहीं दिया रहेगा, क्वार्टर में नहीं दिया रहेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया कि कैसे आएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, क्या दिया है? जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग मतलब टोटल एरिया का दिया हुआ ना, कितना है? 2,000 दिया पर मंथ का है, इंटू 12 करने का 24,000 हो गया। अभी लाइटिंग भी एरिया वाइज जाता है बच्चे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लाइटिंग को भी कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं? एरिया वाइज।
ज्यादा एरिया रहेगा तो लाइटिंग का चार्जेस ज्यादा रहेगा, कम एरिया रहेगा तो कम जाएगा। तभी यहाँ पर लाइटिंग देखो, जब इसने 1/4 एरिया यूज किया है तो लाइटिंग का भी चार्जेस कितना आएगा, 1/4 आएगा। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6000 आएगा, 6000 लिख देने का। नेक्स्ट देखो क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 6000 दिया हुआ और पर एनम का दिया ऑलरेडी, और सिर्फ मशीन का ही है, ठीक है। तो 6000 डायरेक्टली हम लोग जाके लिख देंगे आउटर कॉलम में। नेक्स्ट क्या दिया है, क्या है, फॉरमैन सैलरी। फॉरमैन सैलरी पर एनम का दिया कितना है, ये पूरे साल भर का है, लेकिन उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दिया हुआ नीचे। क्या लिखा है यहाँ पर, फॉरमैन डिवोटेड 1/6 टाइम फॉर द मशीन। वो मशीन पे सिर्फ 1/6 टाइम काम करता है, मतलब हमेशा मशीन ही नहीं चलाते रहता है, मशीन पे सिर्फ कितना काम करता है, 1/6, ठीक है। तो 1/6 आवर्स मशीन पे भी काम कर रहा है, तो उसका पेमेंट भी मशीन में सिर्फ कितना जाएगा, 1/6 जाएगा। कितना जाएगा, नेक्स्ट आगे रनिंग चार्जेस दिया है, बट इतना ही है, स्टैंडिंग चार्जेस इतना दिया है। तो चलो ठीक है, अभी इसका टोटल मान लेने का, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, पर आवर्स का स्टैंडिंग चार्जेस निकालने का, पर आवर्स स्टैंडिंग चार्जेस एक कैसे आएगा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस लेने का डिवाइड करने का वर्किंग आवर्स से, मतलब कितना, 52,000 डिवाइड बाई 2000 करेंगे। यहाँ पे 2000 है, वर्किंग आवर्स हमारा 2000 आया था यहाँ पर, और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना गया, 52,000। कितना आएगा डिवाइड करने पे, कितना, 26 रुपीज लिख देने का, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पर दूसरा हेडिंग डालने का, रनिंग चार्जेस। अभी रनिंग चार्जेस मीन्स क्या होता है, जब मशीन चलेगी तो ही पे करना पड़ेगा, मतलब तभी वो खर्चा होता है, मशीन नहीं चलेगी तो खर्चे नहीं आते हैं। रनिंग चार्जेस मतलब क्या, जब मशीन रन होगी तो ही आएगा। तो अभी रनिंग चार्जेस में देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चे, एस्टिमेटेड रिपेयर दिया है, एस्टिमेटेड रिपेयर कितना है, 18,000 है, पूरे साल भर का है। पूरे साल भर में मशीन कितना चलती है, 2000 घंटे चलती है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। नेक्स्ट और क्या दिया है, बस इतना दिया है, और दिया ना नीचे पावर भी दिया है, पावर, लेकिन पावर का डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया, कैलकुलेट करना है। तो पावर के बारे में क्या बोला यहाँ पर, 2 यूनिट पर आवर्स, हम लोग 1 घंटे में 2 यूनिट यूज करते हैं। जो पावर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, यूनिट में। तो क्या मेंशन किया कि पावर को 1 घंटे में हम लोग कितना यूनिट यूज कर रहे हैं, 2 यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसका प्राइस कैसे दिया है, लिखा है 500 पर 1000 यूनिट, लेकिन उसका प्राइस कैसे है, 500 रुपीज है। पावर का रेट निकालने के लिए क्या करने का, 500 रुपए है 1000 यूनिट का, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 आ गया। अभी यहाँ पे लिखा पावर 1 घंटे में 2 यूनिट यूज कर रहे हैं, और एक यूनिट का प्राइस है 0.5, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट है। अभी और कुछ बचा है क्या, सब हो गया, डेप्रिसिएशन बचा हुआ अभी, ठीक है। डेप्रिसिएशन बचा हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 था। नोट्स में क्या लिख के दिया हुआ है, 16 प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। क्या है, हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको स्टार कर देते, ठीक है। अभी यहाँ पर डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन दिया कि एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 40,000 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। और हम लोग को पर आवर्स का डेप्रिसिएशन निकालना है। 40,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2,000, क्योंकि वर्किंग आवर्स कितना है 2,000, कितना आएगा 20। अभी इसका टोटल मान लो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो ये आ गया मशीनरी रेट पर आवर्स। इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर इसके एक दो सम और करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। मशीनरी ओवरहेड, हाँ ओवरहेड चैप्टर, उसके अंदर दो टाइप से, ठीक है। एक हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन वाला था, एक मशीनरी ओवरहेड। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला हम लोगों ने कल किया था और मशीनरी ओवरहेड का एक ही सम किया था। आज हम लोग दूसरा कर रहे हैं और 2-3 कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा फिर ये चैप्टर।